देश की सबसे बड़ी रिफाइनरी जिसका उद्घाटन 21 अप्रैल को पचपदरा में होने वाला था, लेकिन एक दिन पहले यानी कि 20 अप्रैल को यहां भीषण आग लग जाती है। रिफाइनरी की वो सबसे मुख्य और प्रमुख यूनिट यानी कि सीडीयू वीडीयू वहां पर आग लगती है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले थे। अब इसको लेकर जो है लगातार ऐसा सोचा जा रहा था और कहा जा रहा था कि इसकी जवाबदेही किसकी है, यानी कि इसकी अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा, इस हादसे का जिम्मेदार कौन है। साथ ही आशंकाएं ये भी जताई जा रही थी कि जो ये हादसा है ये एक षड्यंत्र का नतीजा है। लेकिन आज अगर बात करें इस आगजनी को लेकर, उस हादसे को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। बाड़मेर जैसलमेर सांसद उम्मीदवार बेनीवाल ने अपने एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर की है और साथ ही इस पोस्ट में उन्होंने ये बड़ा दावा किया है और साथ ही हवाला दिया है जांच रिपोर्ट का। जब ये जांच रिपोर्ट आई तो उन्होंने कहा कि ये जो हादसा है जो कि पचपदरा की रिफाइनरी में हुआ, इतनी बड़ी आगजनी हुई, इसका जिम्मेदार कोई साजिश या षड्यंत्र नहीं है। इसकी जो जिम्मेदारी है वो अधिकारियों की है, मंत्रालय की है और साथ ही उन अधिकारियों की और उन ऑफिशियल्स की है जिन्होंने इस रिफाइनरी में घटिया सामग्री का इस्तेमाल होने दिया और ऐसी कंपनियों को इसका टेंडर दिया गया जो कि इतनी अनुभव नहीं रखती थी, अनुभवहीन थी और उसके काम में गुणवत्ता की जो है कमी भी थी। यहाँ सांसद उम्मीदवार बेनीवाल जो है एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखते हैं, उसमें तमाम जो फैक्ट्स है, तमाम जो सवाल है वो यहाँ प्रशासन से उठाते हुए नजर आते हैं। सांसद बेनीवाल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पोस्ट है उसमें लिखते हुए नजर आ रहे हैं कि इसका जो ये हादसा है, ये जो आगजनी है, ये किसी षड्यंत्र का जो है नतीजा नहीं है, बल्कि ये जो आगजनी है इसलिए हुई है क्योंकि यहाँ पर जो अधिकारी हैं, जो प्रशासन है, उन्होंने सुरक्षा मानकों की अनदेखी की है। एसओपी के जो नियम है उनकी पालना सही ढंग से नहीं हो पाई है और साथ ही अगर बात करें तो यहाँ घटिया क्वालिटी का जो सामान है, निर्माण सामग्री है जो इस रिफाइनरी को बनाने में इस्तेमाल हुई, उसके साथ भी समझौता हुआ है और कहीं ना कहीं जो दावे किए गए थे, जो एक बड़ी बात कही गई थी कि इस रिफाइनरी में बेस्ट क्वालिटी का सामान इस्तेमाल होगा, बेस्ट क्वालिटी के जो चीजें हैं वो इस्तेमाल की जाएगी, वो कहीं ना कहीं फेक है और झूठे हैं। यहाँ सांसद उम्मीदवार बेनीवाल जो है सिस्टम पर, सरकार पर और अधिकारियों पर कार्यवाही की मांग करते हुए भी नजर आ रहे हैं। अपने इस पोस्ट में उन्होंने साफ साफ लिखा है कि इस तरह की जो लापरवाही हुई है, जो सुरक्षा मानकों की अनदेखी हुई है, उस पर तुरंत कार्यवाही होनी चाहिए, उन सभी अधिकारियों को सजा मिलनी चाहिए जिसमें इसको लेकर अनदेखी की है, ताकि दोबारा इस तरह के बड़े हादसे जिसका उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले थे, इस तरह के हादसों की पुनरावृत्ति बार बार ना हो। 21 अप्रैल को जो 13 साल पहले एक सपना देखा जाने वाला था वो साकार होने वाला था, लेकिन एक दिन पहले ही इतना बड़ा हादसा जो है वो इस पूरी आशा पर, पूरे सपने पर पानी फेर देता है। अब लगातार जो है 10 दिन इस हादसे को हो चुके हैं, लेकिन आज सांसद उम्मीदवार बेनीवाल ने इसको लेकर एक बड़ी अपडेट के साथ एंट्री मारी है और कहा है कि जो तमाम सरकार है, तमाम जो प्रशासन है, तमाम जो अधिकारी है, उन्होंने उनके उस मुद्दों को भी अनदेखा किया जिसको लेकर वो आग से पहले भी और हादसे के बाद भी आवाज उठाते नजर आए, लेकिन उसको कहीं ना कहीं अनदेखा कर दिया गया और उसी का नतीजा है कि इतना बड़ा हादसा जो है वो पचपदरा रिफाइनरी में हो गया। आपको बता दें कि पचपदरा रिफाइनरी के मुख्य यूनिट में यह हादसा हुआ था, जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसका उद्घाटन करने वाले थे। अब लगातार जो है इस मामले को लेकर विपक्ष के जो नेता हैं, तमाम जो विपक्ष के नेता और अधिकारी हैं, उन्होंने भी इसको लेकर सरकार को घेरा था और बड़े सवाल उठाए थे और आज सांसद उम्मीदवार बेनीवाल ने भी इसको लेकर अपनी जो एंट्री है वो ले ली है और कहा है कि इस मुद्दे को लेकर, इस हादसे को लेकर अब एक बड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। तमाम वो लोग जिन्होंने अनदेखी की है और कहीं ना कहीं सपने को साकार होने से रोक दिया है, उन पर कार्यवाही की जाए ताकि दोबारा इस तरह के हादसे ना हो। इस खबर पर क्या कहेंगे, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।